दोस्तों, बैंकिंग एग्जाम्स में दो ऐतिहासिक निर्णय सरकार के द्वारा लिए गए हैं और हर बैंक की तैयारी करने वाले बच्चे को ये दोनों चीजें पसंद आएंगी। और मुझे लगता है कि ये काफी लंबे समय से हमारे लिए एक समस्या थी जिसका समाधान अब निकला है। पहला तो यह था कि एक बच्चा बहुत जगह सिलेक्ट हो जाता था और बाकियों की सीट वो खा जाता था। दूसरा कि बैंकिंग एग्जाम्स के पेपर कभी पता ही नहीं चल पाते थे कि भाई क्या प्रश्न आए हैं, क्योंकि वो कभी आउट नहीं होते थे। कोई आंसर की का रिस्पॉन्स शीट का सिस्टम ही नहीं था। तो सरकार ने दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए आपके लिए बेहतरीन चीजें सोची है जो मुझे काफी पसंद आई है और आप सबको भी काफी अच्छी लगेगी। तो ये ऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जारी करा है। हमने इसको पीआईबी जो वेबसाइट है वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो भारत सरकार की, या फिर आप विनर्स के टेलीग्राम पे भी जाओगे तो वहां भी आपको ये मिल जाएगा। डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ लेना। अब मैं आपको समझाता हूं कि यहां दो ऐतिहासिक कदम क्या उठाए गए हैं। देखो, पहले क्या होता था, सीक्वेंस बड़ा उल्टा था और एक ही बच्चा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की भी परीक्षा निकाल के बैठा है, क्लर्क की भी परीक्षा निकाल के बैठा है, आईबीपीएस के एग्जाम्स भी निकाल लिए, एसबीआई के भी एग्जाम्स निकाल लिए, क्योंकि सीक्वेंस ही कुछ नहीं था। तो उसकी मजबूरी थी कि जो परीक्षा सामने है वो करे। अब वो क्लर्क भी बन के बैठा है, पीओ भी बन के बैठा है, और जहां कोई और बैठ सकता था तो वो चार चार जगह पर एक साथ सिलेक्ट होकर बैठा है। तो इसका एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन ये निकाला है कि अब सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हर बच्चे की पहली चॉइस होती है कि वो एसबीआई में पीओ या क्लर्क बन जाए, तो अब इसकी परीक्षा पहले होगी, इसके रिजल्ट्स पहले आएंगे। इसके बाद आपकी जितनी भी नेशनलाइज बैंक्स हैं जो आईबीपीएस एग्जाम कंडक्ट कराता है, कि भाई जो आपके आईबीपीएस पीओ आईबीपीएस क्लर्क है, इनके एग्जाम्स होंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में नंबर लगेगा आरआरबीज का, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का, क्योंकि ये बच्चों की ऑब्वियसली लास्ट चॉइस होती है अधिकतर बच्चों की, है ना। तो अब इसकी परीक्षा पहले होगी, इसकी उसके बाद होगी, इसकी इसके बाद। इसमें भी इन्होंने ये बना दिया कि भाई पहले हम ऑफिसर्स के रिजल्ट जारी करेंगे और उसके बाद क्लर्क और असिस्टेंट लेवल के रिजल्ट जारी करेंगे, है ना। तो पहले ऑफिसर लेवल, उसके बाद क्लर्क और असिस्टेंट लेवल, क्योंकि जो क्लर्क में सिलेक्ट हुआ वो आगे चल के ऑफिसर में भी सिलेक्ट हो गया, फिर वही बात हो जाएगी। तो पहले ऑफिसर का ज्वाइन कर दो, अगर उसमें नहीं हुआ है और क्लर्क में हो गया तो क्लर्क ज्वाइन कर लो। अब तुम्हारा क्लर्क का रिजल्ट पहले आ गया, तुमने ज्वाइन कर लिया, ऑफिसर का रिजल्ट बाद में आया, उसमें भी सिलेक्ट हो गए, तो दिखती बात है हर बच्चा क्लर्क छोड़ के ऑफिसर बनेगा जाएगा। तो इन्होंने ये कह दिया कि पहले ऑफिसर का रिजल्ट जारी करेंगे, फिर हम क्लर्क असिस्टेंट का रिजल्ट जारी करेंगे। तो ये भी अच्छा है। तो अब ये सीक्वेंस में आपकी परीक्षाएं होंगी और इसी सीक्वेंस में बड़ी पोस्ट के रिजल्ट्स पहले आएंगे, छोटी पोस्ट के रिजल्ट बाद में आएंगे, ताकि एक बच्चा कहीं एक जगह ज्वाइन करे, वो चार जगह बेवजह की सीटों को एंगेज ना करे। तो मुझे लगता है कि ये एक बेहतरीन कदम है। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताना। दूसरा जो ऐतिहासिक फैसला है वो ये, और ये दोनों चीजें 2026-27 से शुरू हो रही है। पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी कि परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो कभी बाहर नहीं आते थे, केवल मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस घूमते थे। दिखती बात है कि यार जो एग्जाम में पूछा है वो किसको याद आएगा। तो लगभग क्वेश्चंस बनके मार्केट में चलते थे कि ऐसे क्वेश्चंस आए। अब आप एग्जाम के बाद अपनी जो रिस्पॉन्स शीट है और आंसर की है उसको देख पाओगे। तो अब आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन सही हुए हैं, कौन से क्वेश्चंस रॉन्ग हुए हैं। कोई ऑब्जेक्शन लगाना है तो लगाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और सबसे खास कि जब ये क्वेश्चंस बाहर आ जाएंगे तो अब आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चंस आ कैसे रहे हैं, और ये आने वाले एग्जाम्स में आपके लिए बहुत हेल्प करेंगे, जो बैंकिंग में सबसे बड़ी समस्या थी। तो अब आंसर की भी आपको मिल जाया करेगी, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्स शीट आपको मिल जाएगी, तो आप चेक कर पाओगे कहां गलती हुई है, क्या सही हुआ है। तो यह दूसरा ऐतिहासिक कदम है जो मुझे लगता है कि बहुत हेल्प करेगा सभी विद्यार्थियों के लिए। तो ये दो बड़े फैसले सरकार के द्वारा लिए गए हैं बैंकिंग एग्जाम्स के क्षेत्र में, और कैसा आपको लगा ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो चीजें, क्योंकि एट्रिशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी और मुझे लगता है कि इससे काफी हद तक चीजें सॉल्व होंगी, तो और ये सब चीजें मैं आपको बता ही चुका हूं। अब आप अगर चाहते हो कि यार 2026 की सारी परीक्षाओं के लिए अभी से तैयार हो जाएं, क्योंकि 4-6 महीने हैं और बहुत अच्छी तैयारी आप कर सकते हो, तो विनर्स ऐप पर जाइए, बैंकिंग फाउंडेशन बैच ज्वाइन करिए। बहुत कम फीस है, सारे सब्जेक्ट, सारे टीचर्स, प्रीलिम्स, मेंस और एसबीआई, नेशनलाइज्ड बैंक, आरआरबी, सब परीक्षाओं के लिए एक सिंगल बैच आपको काम आ जाएगा, ऑफिसर क्लर्क के लिए। तो जाइए और एक बार में फाउंडेशन बैच से तैयार करिए और एग्जाम के पहले खुद को इतना अच्छा रेडी कर लो कि एग्जाम निकलते ही आप उसको क्रैक कर पाओ।
तो फाउंडेशन बैच है, आप सबको जरूर ज्वाइन करना चाहिए। तो ये विनर्स ऐप पर आपको मिल जाएगा। बाकी किताबें, टेस्ट सीरीज सब कुछ अवेलेबल है, तो वहां जाके आप फायदा ले सकते हैं। तो कैसे लगे आपको ये 2 ऐतिहासिक डिसीजंस, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और कोई अपडेट आता है तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। फिलहाल इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।